1 मार्च 2026 के दिन ईरानियन हुकूमत की तरफ से एक ऐसी खबर कंफर्म की गई कि जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि मुस्लिम दुनिया के बाकी भी एक बड़े हिस्से को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। ये खबर कुछ और नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की मौत की खबर थी, जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए बिल्कुल शुरुआती हमलों में हुई थी। वैसे इस पूरे मामले को अब कई हफ्ते गुजर चुके हैं। एक लंबी जंग ऑलरेडी लड़ी जा चुकी है, जिसमें ना सिर्फ ईरान सरवाइव कर चुका है बल्कि उसने बड़ी ही बहादुरी और दिलेरी के साथ अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मनों को टक्कर भी दी है। मगर कई हफ्तों के इस लंबे पीरियड में बीच-बीच में बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल ज़रूर आता रहा कि आखिर सैयद अली खामनाई की बॉडी कहाँ है? क्योंकि उनकी मौत को कई दिन नहीं, कई हफ्ते नहीं, बल्कि अब तो महीना गुजरने को है। मगर फिर भी ना तो अभी तक उनकी नमाज जनाजा हुई है और ना ही उनको दफनाया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों? आखिर क्यों उनको अभी तक दफनाया नहीं गया है? क्या वाकई ऐसा कुछ है कि जिसको ईरानियन हुकूमत आम लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहती है, और इस पूरे मामले को लेकर आखिर ईरानियन हुकूमत का मंसूबा क्या है? तो इन सारी चीजों को अगर हम लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझना है, तो हमको आज से लगभग 35 से 40 साल पीछे चलना पड़ेगा। यह बात है जून 1989 की, कि जब ईरान की सड़कों पर दुनिया कुछ ऐसा देख रही थी कि जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखा गया था। ईरान के बड़े-बड़े मैदानों में बड़ी-बड़ी सड़कों पर जिधर भी नज़र उठाकर देखा जा रहा था, उधर लोग नज़र आ रहे थे, और ये शिया लोग दरअसल हर तरफ मातम कर रहे थे। 4 और 5 जून 1989 को ईरान की बाहर की दुनिया ने कैमरों के ज़रिए से ईरान का यह मंज़र पहली बार देखा था। ये बड़े लेवल का कोई प्रोटेस्ट, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह तो उनके पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी का जनाज़ा था। जी हाँ, वही जनाजा, वही फ्यूनरल कि जिसको पूरे ही मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े जनाजों में गिना जाता है। और ऐसा क्यों है, यह आपको आगे पता चलेगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाउंडर मतलब के पहले सुप्रीम लीडर सैयद रूहल्लाह खुमैनी की मौत 3 जून 1989 को हुई थी। यह एक नेचुरल मौत थी, और इनकी मौत के बाद ईरानियन हुकूमत ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके बाद जितने भी लगातार एक के बाद एक इमाम आए थे, उन तमाम के बाद रूहुल्लाह खुमैनी को शिया लोगों में सबसे दीनी और सबसे प्रभावशाली शख्सियत डिक्लेयर किया था। तेहरान के मसाला मैदान में सूरज की शिद्दत के बावजूद भी बेशुमार लोग सुबह से ही इंतजार में खड़े थे। सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामीनाई की डेथ बॉडी कांच के ताबूत में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखी गई थी। लोग दुख जाहिर करने के लिए अपने सीनों और सरों पर मारते हुए नारे लगा रहे थे और आंसू बहा रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि सैयद रूहल्लाह खुमैनी के जनाजे में एग्जैक्टली कितने लोग मौजूद थे, इस बात का अंदाजा आज तक भी नहीं लगाया जा सका है। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कुछ में तो कहा जाता है कि यह 8 से 10 मिलियन के करीब थे, मतलब कि 80 लाख से 1 करोड़ के करीब लोग। तो कुछ में कहा जाता है कि यह नंबर 10 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ के भी पार था। अब यह आंकड़ा सही तौर पर ना लगा पाना भी इसी बात का सबूत है कि यह भीड़ हद से ज्यादा बड़ी थी, और यह सारे ही लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे, और या इमाम के नारे लगाते हुए ताबूत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे यह भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। पहले से ही इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तरफ से जो हिफाजत के तमाम इंतज़ामात किए गए थे, वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए। क्योंकि भगदड़ मची कि जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से 150 के करीब लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हालात को बेकाबू होता हुआ देखकर अब हुकूमत ने फौरन एक हेलीकॉप्टर की मदद से ताबूत को वहां से निकालने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर के पंखों से उठने वाली जो धूल थी, उसने भीड़ को और भी ज्यादा बेकाबू कर दिया। पानी छिड़कने वाली जो गाड़ियां मंगवाई गई थीं, वह भी इस गर्मी में इस बड़ी भीड़ को ठंडा करने में नाकामयाब साबित हो रही थी।
अब दिन की बिल्कुल शुरुआत में, मतलब सुबह-सुबह ही हेलीकॉप्टर की मदद से रूहल्ला खुमैनी के ताबूत को बहश्ते ज़हरा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। ईरानियन हुकूमत की तरफ से सुप्रीम लीडर रूहल्ला खुमैनी का जो पहला जनाजा था, उसको पोस्टपोन करना पड़ा था। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी बेकाबू भीड़ ने मानो उनके जनाजे के जुलूस पर हमला कर दिया था। उनका जो लकड़ी का ताबूत था, उसको तोड़ दिया गया था। बस इसी चक्कर में कि किसी तरीके से उनका आखिरी दीदार किया जा सके। सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोगों ने इस बेकाबू भीड़ पर किसी तरीके से बस काबू पाने के लिए हवा में खतरनाक फायरिंग भी की थी। एक बार तो ईरानियन रहबर रूहुल्लाह खुमैनी की जो बॉडी थी, उनका जो जिस्म था, वो जमीन पर भी गिर गया था। बेकाबू भीड़ ने तो उनका कफन तक फाड़ दिया था ताकि वह इन छोटे-छोटे टुकड़ों को मुकद्दस यादगारों के तौर पर अपने पास रख सकें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूहल्ला खुमैनी का जिस्म के जो एक सफेद कफन में लिपटा हुआ था, वह कमजोर लकड़ी के ताबूत से गिर गया। लोगों ने उनके कफन को छूने की कोशिश की और इन तमाम भगदड़ के बीच में एक कमजोर सफेद टांग जाहिल हो गई। कफन को यादगारों के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जबकि रुल्ला खुमैनी के जो बेटे थे अहमद, उनको भी जमीन पर गिरा दिया गया। बेकाबू भीड़ के बेशुमार लोग उनकी कब्र में तक कूद गए। एक मौका तो ऐसा आया कि जब वहां मौजूद मुहाफिजों ने रुल्लाह खुमैनी के जिस्म पर से अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद फिर जल्दबाजी में उन्होंने हवा में फायरिंग करते हुए किसी तरीके से इस भीड़ को पीछे धकेला, दोबारा से जिस्म को हासिल किया और फिर उसको बड़ी तेजी के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचाया गया। बेकाबू भीड़ ने उस हेलीकॉप्टर पर भी लटकने या फिर उसको पकड़ने की कोशिश की, मगर किसी ना किसी तरीके से उस हेलीकॉप्टर को वहां से रवाना कर दिया गया और फौरन दोबारा तैयारी शुरू कर दी गई, ताकि इस बार एक सख्त माहौल में रुल्ला हुमैनी की आखिरी रसूमात को अदा किया जा सके। लगभग 5-6 घंटे के बाद और भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी के अंदर अब उनका फ्यूनरल दोबारा शुरू किया गया। इस बार उनकी बॉडी को एक स्टील के ताबूत में रखा गया था। इस स्टील के ताबूत के जरिए से उनके जिस्म को उनकी कब्र तक ले जाया गया और इस तरह से वहां पर उनकी आखिरी रसूमात को अदा किया गया। तो साथियों, यह थी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर सैयद रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे की कहानी, जो हमने आपको सिर्फ इसीलिए सुनाई है ताकि आपको इस सवाल का जवाब खुद ही अच्छी तरीके से मिल सके कि आखिर दूसरे सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का फ्यूनरल, उनका जनाजा, उनकी तदवीन अभी तक क्यों नहीं की गई है। बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अभी तक ईरान के अंदर जंग चल रही है। तेहरान जैसे जो बड़े और अजीम शहर हैं, वहां पर इजरायली और अमेरिकी बमबारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे खतरनाक माहौल में बिल्कुल उस लेवल का एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करना कि जैसा 1989 में हुआ था, या उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करना लगभग नामुमकिन बात है, क्योंकि इससे ईरान की जो आम आवाम है, उनकी जानों पर खतरा मंडराने लगेगा। और वैसे भी अब इस बात के चांसेस बहुत कम ही नजर आते हैं कि जो सैयद अली खामनाई का जनाजा होगा, उनका जो फ्यूनरल होगा, वो भीड़ के मामले में सैयद रुल्लाहु खुमैनी के बराबर या फिर उनसे कम होगा, बल्कि हर हाल में यह उससे बड़ा ही होगा। उसकी मेन वजह यही है कि जहां एक तरफ रुल्ला खुमैनी की मौत एक नेचुरल मौत थी, मतलब बीमारी की वजह से हुई थी, वहीं जो सैयद अली खामनाई हैं, उनको एक ताकतवर दुश्मन की तरफ से टारगेट किया गया है। तो अब मतलब ये निकलता है कि जब तक यह जंग रुक नहीं जाती है, तब तक सैयद अली खामनाई का जनाजा भी अदा नहीं किया जाएगा। और वैसे भी आपको याद होगा कि शुरुआत में बकायदा एक डेट अनाउंस की भी गई थी, जो अगले 2-3 दिन बाद की ही थी, मगर बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया गया और रीज़न यही दिया गया था कि अभी वॉर चल रही है। बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं कि आखिर ईरानियन हुकूमत ये काम सीक्रेटली भी तो कर सकती है, मतलब खुफिया तौर पर, कि जहां पर चंद लोग शामिल हों और उनका जनाजा अदा कर दिया जाए। तो नहीं, ईरानियन हुकूमत ऐसा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि सैयद अली खमनाई के ऊपर होने वाले अमेरिकी और इजरायली हमले ने ईरान की अंदर की तस्वीर को पूरी तरीके से बदलकर रख दिया है। वो तमाम ईरानियन लोग कि जो इस हमले से पहले बटे बटे नजर आते थे, अब वो पूरी तरीके से एक झंडे के नीचे जमा हो चुके हैं।
तो इसीलिए अब बिल्कुल क्लियर है कि ईरानियन हुकूमत की तरफ से सैयद अली खामलाई के जनाजे को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जहां पर पूरी दुनिया को और मैनली वेस्टर्न वर्ल्ड को ईरानियन लोगों की यूनिटी दिखाई जाएगी, उनकी ताकत दिखाई जाएगी और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि देखो ईरानियन लोग इस इस्लामिक सिस्टम को आज भी कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।